जंगबंदी से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिन क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंग बंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं इस पर बेहतर महसूस करता हूं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप छोटी मोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहना था, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मैं मुदाखलत ना करता तो उस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में हो सकता है। अमरीकी मीडिया को वहां होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरान हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज्यादा तिजारती जहाज आबने होर्मज से गुजर चुके हैं। तिजारती जहाज अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद गुजरे। अमरीकी जरीदे का रिपोर्ट में दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, होर्मज की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाजों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज होर्मज से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आपने होर्मज की बंदिश के लिए 10,000 से जायद सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और होर्मज की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाजों के लिए खुली हैं। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबने होर्मज की बहाली का मंसूबा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज भेजना शामिल है। मंसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ज़ेरे सदारत मुज़ाकरात हुए। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुंचेंगे। इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के नायब तर्जुमान टॉमी पेगेट का कहना है, उम्मीद है वाशिंगटन की सालिसी में तवील मुद्दती अमन मुआहदे की राह हमवार होगी। इसराइल और लेबनान ने हिजबुल्लाह के असर रसूख को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। लेबनानी हुकूमत रियासत की इजारादारी बहाल करने और ईरान के बढ़ते असर रसूख के खात्मे का इरादा रखती है। लेबनान ने मुल्क में जंगबंदी और संगीन इंसानी बहरान से निमटने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा किया है। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज के टायर सरहद के करीब कस्बे और दीगर हिस्सों पर फजाई हमले। 24 घंटों में 35 अफराद शहीद, 159 जख्मी। 2 मार्च से शुहादा की तादाद 2124 हो गई। 6921 अफराद जख्मी। शुहादा में 254 खवातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके।
ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख्वाह है। मशरिक़ वुस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। हमारी क़यादत ने सिफारती और सियासी सतह पर कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। हमें अपने मुल्क और लीडरशिप पर फख्र करना चाहिए। सऊदी हुकूमत की जानिब से सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया। फ्रांसीसी सदर की अमरीका और ईरान के सुदूर से फोन पर बातचीत। सदर मैक्रोन का कहना है, दोनों सुदूर से गलतफहमियां दूर करने का मुतालबा किया। नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा किया है। तमाम फ़रीक लेबनान समेत खित्ते भर में जंगबंदी की पासदारी करें। आपदा होर्मज़ को गैर मशरूत फीस या टैक्स आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारिफ फ़रीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए। पाकिस्तान का सिफारत इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काबिशों को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर जरदारी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल रहे। आसिफ अली जरदारी ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91.49 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.65 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वुस्ता जंग से आलमी मुआशी तरक्की मुतासिर। पाकिस्तान में मुआशी शरह-ए-नमू सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू 3.6% रहने का इम्कान। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% होने की तवक्को। अगले माली साल महंगाई मजीद बढ़कर 8.4% तक जाने का खदशा। गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी 7.1% से कम होकर 6.9% रहेगी। अगले माली साल बेरोजगारी मजीद कम होकर 6.5% पर आने की पेशगोई। रबा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% होने का इम्कान। ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चले हम उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, जुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं, और आपकी बिजनेस कम्युनिटी को इस चीज का पता है। बिजनेसमैन बजट से पहले $10 अरब वापस ले आए। ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं। पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। ताजरों से दरखास्त है 30% पैसा ही वापस ले आए।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ताजिरों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। ताजिरों को दरपेश मसाइल हल करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को कोई मुआफी नहीं। लोगों को चाहिए कि पैसे तब्दील करवाने के लिए बैंक जाएं। पेट्रोन इन चीफ UBG SN तनवीर ने कहा वजीर आजम फील्ड मार्शल की काविशों से वकार मिला। फील्ड मार्शल को अल्लाह ने इनाम की सूरत में भेजा है। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका, अब मुआशी टाइगर बनना है। FBR का टैक्सों का निजाम जारहाना है। 50% सनत बंद पड़ी है। हुकूमत हमें तवील अरसे की सनती पॉलिसी दे। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपए के करीब इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। बरवक्त इकदाम न होते तो बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ सकती थी। कमर्शियल मार्केट्स की बरवक्त बंदी से बिजली की तलब कम की जा सकती है। हुकूमत का हैस्को और के इलेक्ट्रिक में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट न करने का फैसला। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक जुनूब में दीगर जराए से सस्ती बिजली का रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला। गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को इदाई जरूरी करार। पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और दीगर को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी पॉलिसी का जायजा इजलास। मुराद अली शाह का महकमा खुराक को खरीदारी मुहिम तेज करने का हुक्म। छोटे आबादगारों पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत। कहा सब्सिडी लेने वाले आबादगारों से ही गंदम खरीदारी की जाए। तमाम अजला में गंदम खरीदारी मराकज़ फौरी मुतहर्रिक किए जाएं। गंदम खरीदारी में किसी किस्म की सुस्त रवी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काश्तकारों को बरवक्त इदाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने का हुक्म। मंजूर शुदा निर्ख के मुताबिक मुआवजा दिया जाए ताकि आबादगारों की हौसला अफजाई हो। गंदम खरीदारी के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने की हिदायत। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मन मुकर्रर की गई। इजलास में ब्रीफिंग।